नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो यहाँ पे हथेली का आकार सीधे सीधे जो है आयताकार दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है, एनालिटिक स्वभाव दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में करियर का जो मामला होगा मस्तिष्क से कार्य करने वाला मामला होगा। कहीं ना कहीं जो है शारीरिक मेहनत थोड़ी सी कम करनी होगी आगे आने वाले समय में और मस्तिष्क से कार्य ज़्यादा चलेगा या बोलने से आपका कार्य ज़्यादा चलने वाला है। इस बात की संभावना आपकी हथेली दिखा रही है। हथेली में बहुत सुंदर निशान सूर्य पर्वत पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसके नीचे वाला जो ये भाग है इसको हम सूर्य का पर्वत कहते हैं, जो है अग्नि तत्व का मालिक है। ठीक है ना। यहाँ पे दो साफ सुथरी रेखाएं आपकी जो है सूर्य पर्वत पे जाती हुई दिखाई दे रही है। और जब किसी भी व्यक्ति की सूर्य पर्वत पर इस तरह की दो रेखाएं हों तो ये जीवन में व्यक्ति को यश देती हैं, पुत्र देती हैं, पुत्र का जो सुख होता है और विपुल संपत्ति दिलाता है। ये दो रेखाएं जो हैं, सूर्य की दो रेखाएं विपुल संपत्ति दिलाती हैं जीवन काल में, ये निश्चित है। और विपुल संपत्ति का मतलब करोड़ों में होता है। जो व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के बदौलत, अपने जो है परिश्रम के बदौलत, अपने जो है मस्तिष्क कार्य ऐसा करता है, काम को इस रूप से निखारता है कि अपने बदौलत जो है व्यक्ति जो है विपुल संपत्ति की प्राप्ति करता है। दूसरी बात, किस माध्यम से, ठीक है ना, ये भी सूर्य पर्वत ही बता रहा है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखें, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है, भाग्य रेखा इस तरह से है, यहाँ से एक रेखा इस तरह से जा रही है, एक रेखा इस तरह से जा रही है। बहुत बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा, और वर्ग के अंदर भी जो है आपको वर्ग मिलेगा और यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं आपको वर्ग मिलेगा। और ये इसका प्रभाव सूर्य पर्वत से पड़ रहा है। यहाँ तक जो है, अगर मैं साफ दिखाऊं आपको, यहाँ तक सूर्य का भाग है, ये यहाँ तक, और कुछ शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है। और सूर्य पर्वत पर अगर वर्ग बना हो और साफ सुथरा हो जाए ये, ठीक है ना, तो जातक धन कमाता है, जीवन में मान प्रतिष्ठा कमाता है, यश की प्राप्ति होती है। नौकरी कर रहा हो ऐसा व्यक्ति तो पद और प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है और ऐसे जातक जो है अपने समाज में प्रसिद्धि को हासिल करते हैं। दूसरी बात, जिन हथेलियों का मैंने अध्ययन किया है और उनके सूर्य पर्वत पर वर्ग पाया है या कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव वर्ग पे पड़ रहा हो, तो मल्टी सिटी व्यापारी ऐसे लोग होते हैं। एक शहर में नहीं, अनेकों शहर में जो है ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं, ये निश्चित है। अब इसमें देखिएगा कि आपकी जीवन, आप कोई कुछ भी कर रहे हो उसमें सफल होंगे अपनी मेहनत के बदौलत, अपनी जो है कार्यशीलता के बदौलत। लेकिन जो जीवन की रेखाएं और रेखाएं कह रही हैं वो किस करियर को बता रही हैं, किस व्यापार को बता रही हैं, आपकी हथेली बता रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, देखने की कोशिश करें। यहाँ पे जीवन की रेखा इस तरह से जा रही है और कहाँ जा रही है भाई, जा रही है केतु की तरफ देख रही है। एक तो ये कह रही है कि जन्म स्थान से दूर, जन्म स्थान से दूर उन्नति होगी, ये निश्चित है। जन्म स्थान में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं लिखी गई है। दूसरे, जीवन में उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे, कभी कभी अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। और ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने जो हथेली देखी हैं निश्चित रूप से जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में भी व्यापार करते हैं और कहीं ना कहीं अगर व्यापार ना करें तो यात्रा का लाभ मिलता है।
इस चीज़ की ओर ये दिखाता है। और सबसे एक रेखा जारी है इस तरह से और चंद्रमा पे इसकी युक्ति बन रही है, मानी जीवन रेखा की ब्रांच चंद्रमा पे मिल रही है। ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही विदेश यात्रा भी करते हैं, शिपिंग के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए और फूड बिजनेस में ऐसे व्यक्ति अगर हाथ आजमाएं तो ज़्यादा सफल होने की संभावना को ये बताता है। ये बता रहा है आपकी हथेली, मैं नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे वर्तमान स्थिति देखते हैं कि क्या है। सरल तरीके से देखिए, बड़े सुंदर तरीके से हथेली का विश्लेषण करते हैं, फिर मैं और चीज़ें बताता हूँ आपको। यहाँ पे वर्तमान स्थिति देखते हैं। उससे पहला अपने जो व्यूअर्स हैं, अपने जो सब्सक्राइबर हैं, उनसे एक ज़रूरी सूचना मैं शेयर करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। देखिएगा, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी गहराइयों में जाना चाहते हैं, या आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उन लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें केवल हम जानकारी से भरे वीडियो देते हैं, जो सरल तरीके से जो है उसमें बताया जाता है कि किस रेखा का क्या मतलब होता है, रेखाएं किस तरह से निकलती हैं, हथेली का अंगूठा, उंगलियां, चिन्ह, सारी चीज़ों के बारे में एक सरल तरीके से जो है दिखाने की उसमें कोशिश की गई है, जिससे आप लोग सरलता से उस चीज़ की गहराइयों में जाए, उस चीज़ में रुचि रखते हैं तो उसको सीखें, देखें, और जो सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाइएगा, वीडियो देखिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने इष्ट मित्रों में, अपने दोस्तों में। और जिस तरह से आपने इस चैनल में मेरा सपोर्ट किया है, स्नेह दिया है, अपना प्यार दिया है, उस चैनल में भी उसी तरह से देने की कृपा करेंगे, कष्ट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ, और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुंदर तरीके से। देखिएगा, यहाँ पे पूरी हथेली में बहुत सारी जो है सूक्ष्म रेखाएं जाल बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये अच्छा संकेत नहीं है। क्यों अच्छा संकेत नहीं है? ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। ये रेखाएं आपकी हथेली में आने बैठ जाए, देखना आप संघर्ष की स्थिति निश्चित तौर पे व्यक्ति के जीवन में आती है। ये तनाव की स्थिति को दिखाती हैं, तनाव को देती हैं। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको तीव्र गति से रोकने का ये कार्य करती हैं। और कहीं ना कहीं जो है आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसको डावाडोल करने का ये कार्य करती है, और जीवन में कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति को जन्म देती है। निर्णय लेने की क्षमता पे स्टे लगा लेती है। और ये रेखा आ रही हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी हरण करने का कार्य करती है। ये रेखाएं दे रही हैं, व्यक्ति बहुविचार वाला हो जाता है, कभी कुछ करना चाहता है, कभी कुछ करना चाहता है, और न वो कर पाता न ये कर पाता, कहीं का नहीं रहता है। ये रेखाएं अगर हैं तो व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए। योगिक क्रिया द्वारा, ध्यान क्रिया द्वारा और कुछ उपायों द्वारा इस रेखाओं का जो है निराकरण करना चाहिए, और इसका बहुत सरल तरीके से मैं आपको जो है उपाय दे दूंगा। अब देखिएगा, इनका प्रभाव 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है, और कहीं ना कहीं अगर आपने अपनी जीवनचर्या न बदली, इसका उपाय न किया, तो इसका 5 वर्षों तक और उसके बाद 7.5 वर्षों तक तो भी व्यक्ति नहीं संभला तो ये अपने अंडर में व्यक्ति को खींच लेती हैं और पूरा जीवन को जो है निरस्त करने का कार्य करती हैं। तो इसका मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। आप जो व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में हाथ आजमाइएगा। मैं बहुत सुंदर चीज़ आपको दूंगा, उन उपायों को करिएगा, बेहतरीन परिणाम आएंगे। थोड़ा सा जो है अब एक चीज़ देखें, हथेली किस तरह देखते हैं, योग किस तरह निकालते हैं। मिडिल फिंगर आप देखेंगे ये इस तरह से मुड़ी हुई है, मानी सूर्य की तरफ इसका झुकाव है। सन के नेगेटिव गुण आ रहे हैं वर्तमान में, सीधी तरह सरल तरीके से कैसे आ रहे हैं, ये इस तरह मुड़ी है तो बहुत ज़्यादा मेहनत,
बहुत ही ज़्यादा परिश्रम के बाद सफलता की प्राप्ति है। उभार के हिसाब से बहुत अच्छा है, पूर्ण स्थिति में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाग्य स्थान में। लेकिन यहाँ पे करियर और धन की रेखा को भाग्य स्थान में जो है ये काट रही है, गुणा का साइन बन रहा है। चेतावनी है, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेंगे और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर लेंगे और फिर उस विकास को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना दोभर हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, धन और करियर के मामले में जो निर्णय लिए जाएं वो बड़े सोच समझ कर लेना चाहिए, ये बता रहा है आपका भाग्य स्थान। दूसरा बात, भाग्य स्थान अगर बकरी हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है, बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को खाने लगती है, आर्थिक स्थिति व्यक्ति कमज़ोर होने लगती है और नौकरी का मामला हो या जो व्यापार का मामला हो, कहीं ना कहीं ये छीनने का कार्य करता है, मानसिक तनाव देने का कार्य करता है। देखिएगा शनि जो है पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान बकरी होना ठीक नहीं होता है, भाग्य का साथ नहीं मिलता है। तो इसका बहुत सरल उपाय होता है, बहुत सुंदर उपाय होता है और इसका उपाय 3 महीने तक भी अगर आप करें तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, धन और करियर की रेखा जो करियर को संवारती है, जो धन देती है, उस रेखा को भाग्य स्थान पे संपूर्णता देना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा, शुरू से देखते हैं। ये उंगली जो है आपकी पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। तो धार्मिक भावनाएं हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व है और कहीं ना कहीं जो है परोपकार की भावनाएं भी आपके अंदर है। ये इस तरह से जल रही है, बता दिया है। ये पूरी तरह से इस तरह से झुक रही है। तो नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, इसके बीच गैप है। तो जब शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव आता है तो उसका ज़्यादा परिणाम भोगने को मिलते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रही है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। तो धन कमाने की जो लालसा है वो बहुत ज़्यादा जो है मन के अंदर हिलोरे ले रही है, इस ओर ये संकेत दे रही है। लेकिन ये पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमजोरी को भी ये दिखाती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अंगूठा देखें, अंगूठा इस तरह से जो है आपका दिखाई दे रहा है। एक तो देखें 2-3 चीजें ये बता रहा है। एक तो जो है ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है, ये कई बार धन हानि को भी दिखाता है और ये बताता है कि ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये कई बार व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय करते हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को इस चीज़ की ओर आपका अंगूठा संकेत कर रहा है। अब आपका जो ध्येय हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खासकर जीवन में धन बनाने की जो स्थिति है, कमाने की जो स्थिति है, थोड़ी सी लेट बनती है। लेकिन जीवन काल का जो 42वां वर्ष की आयु है, उस आयु से ज़्यादातर जो है स्थिति ठीक होने बैठ जाती है और 56 वर्ष की जो आयु आते आते बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों का कहलाता है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, थोड़ा सा अंदर जो है ईगो प्रॉब्लम की समस्या जो है रह सकती है। ये समस्या दूर करके चलें, अपनी वाणी पे ध्यान रखें तो निश्चित ही जीवन काल में जो है अच्छा चीज़ को ये दिखाती है। दूसरी बात, जैसे इसके पौरवे हैं, प्रथम पौरवा और द्वितीय पौरवा, ये व्यक्ति जो है सुखद जीवन की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील है लेकिन तार्किक हैं, हर विषय पे तर्क करते हैं और करना जानते हैं। इस बात की ओर ये ले जा रहा है। हाँ,
राजनीति का शौक भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अपने क्षेत्र में जो है ज्ञान भी बहुत अच्छा होगा, नॉलेज। लेकिन 42वें वर्ष 52 वर्ष की उम्र में बड़ा सफलता यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वही आपकी जो है भाग्य की रेखा भी कह रही है। ये नहीं कि उससे पहले कुछ नहीं होगा, उससे पहले होगा। कैसे होगा देखिएगा, एक रेखा आपकी जो है इस तरह से जाती हुई सूर्य की ओर जा रही है, और सूर्य पे जो दो चीज़ें हैं वो मैंने बता दिया है। ये रेखा सूर्य पे जा रही है और 32वें वर्ष में, 32वें वर्ष में नहीं, 32वें नहीं, 28वें या 29वें वर्ष में, मानी 3.5 वर्ष आपसे लेके 3.5 वर्ष के अंदर अंदर जो है निश्चित रूप से जो है ये सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। 3.5 वर्ष का जो समय है ये मेजर अवस्था में आएगी, सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी, और जब ये सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी तो निश्चित रूप से मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगा, सम्मान मिलेगा, और सरकार द्वारा भी लाभ की प्राप्ति होगी, और यश में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी इस चीज़ की। और ये इशारा कर रहा है लगभग 3.5 वर्षों के बाद ही या 3.5 वर्षों के अंदर ही आपकी हर प्रकार की स्थिति, चाहे व्यापार की स्थिति हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, संभलने की यहाँ पे संभावना ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले जो 2 वर्ष हैं, उन वर्षों में जो है कहीं ना कहीं आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, संघर्ष करना ही पड़ेगा, और व्यापार के क्षेत्र में ही जाइएगा, नौकरी के क्षेत्रों में थोड़ा सा कम ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि सूर्य पे जिस तरह के निशान हैं ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों की सीमा पार करवाता है। अभी थोड़ा कठिन है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला जो चीज़ है वो बहुत अच्छा है। और ज़्यादातर पार्टनरशिप की तरफ ज़्यादा मत देखिएगा। जितना आप सपना देख रहे हैं ना कि बस इतना हो जाएगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं जो है धन हानि होगी, दुरुपयोग हो सकता है चीज़ों का। तो थोड़ा संभल के अगर करना चाहो तो कुछ समय के लिए करिएगा, फिर अपना जो है अलग करने की कोशिश करिएगा, अपने दम पे करिएगा, ज़्यादा जो है चीज़ें उभर कर आएंगी, ज़्यादा फल की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं जो है आपकी मेहनत रंग लाएगी, और ये मेहनत आ रही है आपको राहु जो है 3.5 वर्षों के बाद बहुत सुंदर स्थिति में ले जा रहा है। और 42वां वर्ष, 52वां वर्ष, 56वां वर्ष गोल्डन टाइम है आपकी अचीवमेंट को पाने के लिए। इनको मत जाने दीजिएगा हथेली से, और जल्दी उपाय कर लीजिएगा, जिससे जो है संघर्ष की स्थिति खत्म हो, जिससे इच्छाओं की जल्दी पूर्ति हो। क्योंकि हमारी जीवन में जो ध्यान क्रिया है, जो योग क्रिया है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो सीधा हमारी एलिमेंट हैं, जो हमारी जो तत्व हैं, वायु तत्व, वो प्रकृति से संबंध रखता है। हमारी योगा से, हमारी ध्यान क्रिया से संबंध रखता है। अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व है, जल तत्व है। ये अंगूठियों से संबंध नहीं रखते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है प्रकृति से संबंध रखते हैं, हमारे ध्यान क्रिया, योग क्रिया से संबंध रखते हैं। इस ओर जाइएगा, बेहतरीन परिणाम जल्दी देखने को मिलेंगे। करके देखिएगा, बहुत सरल है। यहाँ पे देखिएगा जो आपकी हृदय की रेखा है बहुत सुंदर तरीके से जाती हुई दिखाई दे रही है, और इसमें कहीं ना कहीं जो है इस तरह के साइन बन रहे हैं। ठीक है ना, बहुत श्रेष्ठता है। सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, अपने क्षेत्र में नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा, बुद्धिमत्ता रहेगी, तेजस्वी होंगे, हृदय के से प्रेम करने वाले होंगे, अंत तक साथ निभाने वाला व्यक्तित्व होगा। और जब आपकी जीवन से ये नेगेटिव ऊर्जा अपना घर छोड़ देंगे, तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में श्रेष्ठता, एक लग्जरियस जीवन आपका रहेगा। धन के मामले में भी बहुत अच्छे रहेंगे। और ये बता रही हैं आपकी जो इष्ट देव हैं वो भगवान नारायण हैं, भू बैकुंठ के स्वामी साक्षात भगवान बद्री विशाल जी आपके जो है इष्ट देव हैं। जितनी उनके शरणागत जाएंगे उतना जो है जीवन में सौम्यता, सरलता और भाग्योदय की स्थिति आएगी, ये बता रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, गजब की मस्तिष्क रेखा है, विवेकवान व्यक्ति है।
और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं। बहुत सुंदर योजनाएं जीवन के लिए बन रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षी योजनाएं बन रही हैं और सोच आगे की हो रही है, आगे बढ़ने की, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की, चाहे धन का मामला हो, करियर का मामला हो, कोई भी मामला हो, और मस्तिष्क से अच्छा निर्णय लेंगे। जीवन रेखा के बारे में हमने बता दिया है, उस रेखा के बारे में बता दिया है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह आ रही है, यहाँ पे एक 2-3 वर्ग यहाँ पे बना रही है और ये चंद्रमा से प्रभावित है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी और किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इस रेखा पे जो है एक त्रिभुज बन रहा है। भले ही थोड़ा संघर्ष है, कदम कदम पर मुश्किलें हैं, लेकिन पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, इस और जो है ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिला के बात करें तो 3.5 वर्षों के बाद स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद कुछ कुछ समय गोल्डन टाइम है और बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी है, लेकिन जो मन की इच्छा है उसको पाने में भी सफलता हासिल होगी। यहाँ पे अंगूठे के नीचे का भाग देखें तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो है ज़्यादा उभार है, ये ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है रेखाएं हैं और जब ये रेखाएं होती हैं ना तो व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, चिंता भी करता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म देती हैं। तो इसका बस वही मेडिटेशन वाला ध्यान क्रिया मैं आपको दूंगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कुछ रेखाएं इस तरह से आ रही हैं, लेकिन अभी ये रेखाएं कोई प्रभाव नहीं दे रही हैं, तो इसके बारे में बताना कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं, ये ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये दुविधा की स्थिति को जन्म दे रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रही हैं, मानसिक तनाव को बढ़ा रही हैं। अगर ये ज़्यादा बढ़ता है तो नज़रों में परेशानी कर लेता है, नज़र दोष दे देता है, ठीक है ना, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर को जन्म देता है, शारीरिक ताकत को कम करने का कार्य करता है। कई बार ये दुविधा देता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, इस चीज़ की और ये जो है आपको ले जा रहा है। और ये देखें, ये बहुत अच्छा है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को जन्म दे रहा है। हाँ, बृहस्पति बहुत अच्छा है, आने वाले समय में सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख दोनों बहुत अच्छे रूप में मिलेंगे। शनि बकरी है, मैंने पहले बता दिया है। सूर्य जो है बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन कुछ रेखाएं इसमें काट रही हैं जो सफलता के स्तर को घटा रही हैं। अगर इस चीज़ को देखें, यहाँ पे भी अच्छी रेखाएं हैं, सफल होंगे अपने काम में, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ये यहाँ पे भी बहुत सारी रेखाएं आ रही हैं, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव यहाँ भी पड़ रहा है। तो व्यापारिक स्थिति वर्तमान में देखें तो मध्यम स्थिति में है। चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, मन मजबूत रहेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सकारात्मक सोच बनी रहेगी, जीवन काल के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाएंगे, इस और ये ले जा रहे हैं। हाँ, मणिबंध देखा जाए कुछ समय के लिए कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति भी बनी रहेगी। कुल मिला के बात करें, जो समय निखर कर आ रहा है, जो चीज़ों संभालने का समय आ रहा है, वो इन 3-3.5 वर्षों के अंदर अंदर संभल जाएगा और उसके बाद परिणाम देखने को मिलने लगेंगे और कहीं ना कहीं व्यापारिक स्थिति में ही चीज़ें सुधरेंगी। और जिस तरह से सूर्य पे चिन्ह है, विपुल संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार में सुख संपदा बनी रहेगी और व्यक्तित्व निखर कर आएगा, यश की प्राप्ति होगी और सम्मान की प्राप्ति होगी और मल्टीपल सिटी का व्यापार के योग को ये दिखा रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।